चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां मिडल ईस्ट जंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले 24 घंटे बाद भीषण हो सकती है जंग। दरअसल ईरान के साथ मैदान में अब रूस भी उतर सकता है। इस्लामाबाद से मॉस्को पहुंचे अब्बास अराक्ची, अमेरिका युद्ध के बाद पुतिन से ये पहली मुलाकात भी की जाएगी। मिडल ईस्ट में हर पल टेंशन बढ़ती जा रही है। ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में एटमी कार्यक्रम और हॉर्मुज को लेकर भी शांति वार्ता नहीं हो रही है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अमेरिका के साथ शांति वार्ता नहीं हो पाने और दोबारा दोनों देशों में युद्ध छिड़ने की आशंकाओं के बीच इस्लामाबाद से सीधे रूस पहुंच गए हैं। यहां वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सभी ताजा हालाती जानकारी देंगे। बता दें कि रूस ईरान का महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक, सैन्य तथा रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। पुतिन के साथ बैठक में ईरान अमेरिका के साथ संभावित बातचीत, क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर रूस का समर्थन मांग सकता है। वहीं ट्रंप प्रशासन के बयानों के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एक तरफ ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया, चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं ईरान भी लगातार कह रहा है कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कदम वो उठाता रहेगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वदावन हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आदित्य, क्या कुछ लग रहा है अब रूस के साथ रूसी राष्ट्रपति के साथ अब बातचीत की जाएगी, अब किस तरह से हालात बदलते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सैयद अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे वेस्ट एशिया में जो ये वॉर एस्केलेटिंग सिचुएशन चल रही है इसको कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाए। हमने देखा है रूस और ईरान दोनों ही स्ट्रैटेजिक एलाइज हैं और इस पिछले 1-1.5 महीने के युद्ध में रशिया ने काफी लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया ईरान को, जिससे वो प्रिसाइसली जितने भी यूएस एयरबेस हैं, जो अल जाफरा एयरबेस है जो बहुत बड़ा यूएस का एयरबेस है यूएई में, उसको टारगेट करा। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि ईरानियन F-5 फाइटर जेट्स ने कहीं ना कहीं अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में डीप पेनिट्रेट कर गया। तो काफी, अर्पिता, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से काफी इवॉल्विंग सिचुएशन है। देखने वाली बात होगी कि कैसे क्या बातचीत होती है जब अराक्ची पुतिन से मिलेंगे और क्या दोनों जॉइंट कंसेंसस ईरान और रूस इस मिडिल ईस्ट के इस युद्ध पे लेंगे। जी अर्पिता। देखिए लगातार इस्लामाबाद में भी इसको लेकर वार्ता करने की कोशिश होती रही है अमेरिका और ईरान के बीच, पर ईरान ने तो साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद जब समझौते को तैयार ही नहीं है, किसी एक मुद्दे पर बातचीत बन नहीं रही, तो कैसे समझौता आगे आने वाले समय में संभव हो सकता है आदित्य? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं समझौता देखिए अगर दोनों तरफ से होगा, क्योंकि ईरान ने भी अपनी शर्तें बिल्कुल कड़ी कर रखी हैं और अमेरिका भी कह रहा है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट जितना भी उनका जो इनरिचमेंट स्टॉक पाइल है उसको देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से खोलना पड़ेगा। अभी हमने देखा बीते कुछ समय पहले ही ट्रंप और ब्रिटिश के स्टामर प्रधानमंत्री हैं उनकी बातचीत हुई फोन कॉल पर। उन्होंने इम्पोर्टेंस ये दिखाई कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना बहुत जरूरी है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या अब ईरान और ईरान के विदेश मंत्री जब पुतिन से मिलेंगे तो क्या कुछ निकल के आता है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी तनातनी बनी हुई है, साथ में परमाणु गतिरोध वो भी बना हुआ है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति का क्या कुछ भूमिका अब रहने वाली है इस बैठक के बाद? जी बिल्कुल, काफी भूमिका रहने वाली है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की। वो बोलते भी आए हैं कि वो बिल्कुल ईरान के साथ खड़े हैं, और लेकिन देखने वाली बात होगी यहाँ पर कि क्या एक्चुअल में कुछ कंसेंसस निकल के आता है, नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। अर्पिता। चलिए ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां